वो अपना तोड़ दिया और एक दिन आया और एक विशेष योजना लेकर परमेश्वर मनुष्य के पास आता है। एक विशेष प्लान लेकर, एक विशेष काम लेकर परमेश्वर मनुष्य के पास आता है कि मेरा पुत्र प्रभु यीशु मसीह का जन्म। अब यही है एकमात्र मेरा पुत्र, मेरा एकलौता बेटा, जो इनको सिखाएगा, जो मनुष्य को सिखाएगा कि मनुष्य में रहते हुए पवित्र जीवन कैसे जीना है, मनुष्य में रहते हुए नम्रता का जीवन कैसे जीना है। अब ये उनको सिखाएगा। ये इतनी उत्तम योजना परमेश्वर ने क्या किया, एक प्लान बनाया और प्लान करके आफ्टर 400 इयर्स के बाद परमेश्वर अब मीट करने के लिए मनुष्य के पास आता है अपने एकलौते पुत्र का, कि यही है जो इनको सिखाएगा, यही है जो कैसे नम्रता से चलना है, कैसे प्रेम से चलना है, कैसे नया जीवन से चलना है, कैसे आत्मा से भरे हुए जीवन में चलना है। परमेश्वर ये प्लान लेके आया और फिर यीशु मसीह का जन्म को हम देखते हैं। यीशु मसीह के जन्म में बहुत से लोगों का आज्ञा पालन को भी हम देखते हैं। जकरिया को देखो, उसके जीवन के बारे में हम देखते हैं। एलिजाबेथ के जीवन को देखो, उसके आज्ञा पालन को देखते हैं। मरियम के जीवन के देखो, उसके आज्ञा पालन को देखते हैं। यूसुफ के जीवन को देखो, उसके आज्ञा पालन को देखते हैं। शिमोन के जीवन को देखो, उसके आज्ञा पालन को देखते हैं। चरवाहों के जीवन को देखो, उसके आज्ञा पालन के जीवन को देखते हैं। शास्त्रियों के जीवन को देखो, उनकी आज्ञा पालन के जीवन को देखते हैं। और बाद में स्वर्गदूतों के जीवन को देखो, उनका आज्ञा पालन को देखते हैं। ये इन सारे जो 10 लोग हैं, इन सारे और मैंने जो आपको जस्ट बताया, आप घर में जाके स्टडी करना, इन सभी लोगों का आज्ञा पालन के द्वारा प्रभु यीशु को मदद हुआ इस संसार में मनुष्य जीवन लेकर आने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अब ये मेरा पुत्र आपको सिखाएगा, अब ये मेरा बेटा आपको सिखाएगा, अब ये मेरा दुलारा आपको सिखाएगा कि आपको कैसे जीवन जीना है। हालेलुया। बस केवल आज्ञाकारिता नहीं आती है, बस केवल समर्पण नहीं आता है। क्रिसमस में एक और चीज आती है। क्रिसमस एक और चीज हमको करने के लिए सिखाता है, हमें प्रेरित करता है कि आप भी ऐसे करो। प्रभु यीशु के प्रथम जन्म के लिए, प्रभु यीशु के प्रथम जन्म के लिए बहुत से लोगों ने आज्ञा पालन किया ताकि परमेश्वर को मदद हुआ इस संसार में जन्म लेने के लिए। अब यीशु के सेकंड कमिंग के लिए भी परमेश्वर हमसे कुछ अपेक्षाएं करता है। वहां पर एक छोटे से झुंड को परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी, अब यहां पर भी एक छोटे से झुंड को परमेश्वर जिम्मेदारी देता है उसके सेकंड कमिंग के लिए। ये जो क्रिसमस है, ये क्रिसमस ना बल्कि आज्ञा पालन भी, और ये क्रिसमस ना बल्कि प्रेम करना भी, ये क्रिसमस ना बल्कि नम्रता से चलना भी, ये क्रिसमस एक और चीज हमें देता है और सिखाता है। ये जो 10 लोग हैं, इन 10 लोगों में 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में रिस्क लिया। प्रेज द लॉर्ड। ये जो 10 लोग हैं, ये 10 लोगों में 3 ऐसे लोग हैं। मैं तीनों के बारे में नहीं बताऊंगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मैं केवल 1 और 1.5 के बारे में बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। पूरे 3 के बारे में नहीं बताना चाहता, उतना समय नहीं। इन्होंने क्या किया, अपने जीवन में रिस्क लिया। और ये लोग क्या करने लगे, अपने जीवन में रिस्क लिया इन लोगों ने। सब जन एक दूसरे को बोलेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ो अगर आपके बगल में है। बहन है तो बहन बोलो, दादा है तो दादा बोलो, माँ है तो माँ बोलो, सास है तो सास बोलो, मम्मी है तो मम्मी बोलो, डैडी है तो डैडी बोलो। एक दूसरे की तरफ देख के बोलना है, मेरे तरफ देखना नहीं है। बोलो, इस क्रिसमस में रिस्क लेना है। बोलो, इस क्रिसमस में चुनौतियों का सामना करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्रिसमस हमें रिस्क लेने को सिखाता है। अब रिस्क किसने लिया भाई, ये तो जानना जरूरी है। यूसुफ के जीवन को हम देखो। आओ, पहला अध्याय 19 और 20 निकालो। मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय 19 और 20 देखेंगे। लिखा है, सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। वचन 20 की ओर आते हैं, फिर वापस 19 की ओर जाएंगे। जब वह इन बातों के सोच ही में था,
बस यहां पर रुकता हूं। जब ये जो यूसुफ है, यो ऐसी मनसा के विचार में, ऐसी सोच में ही था, और हम देखते हैं अब इसका रिस्क परमेश्वर इसको कैसे देता है। अब ये छोड़ने के लिए प्लान कर रहा है। अब मेरी मंगनी ही हुई है, मेरा मैरिज नहीं हुआ है, मैं उसको छोड़ सकता हूं। अब भैया कोई आपको बोले आपकी किसी के साथ मंगनी हो गई है, लड़की की किसी लड़के के साथ, लड़की की किसी लड़की के साथ अगर मंगनी हो गई है और आपको पता चले कि वो पहले से क्या है, प्रेग्नेंट है, तो क्या होगा भैया? हाँ, धीरे धीरे मम्मी के पास जाओ ना गो तो देखी नहीं पारती लुके को मु कहते थोड़ कोई मत सुंदर झील दरकार, मुझे अच्छी लड़की चाहिए, मुझे धार्मिक लड़की चाहिए, मुझे उपवास प्रार्थना करने वाला लड़का लड़की चाहिए। लेकिन ये मम्मी ये क्या है? कितने प्रकार के वाद विवाद होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? बोलो भैया, होंगे कि नहीं होंगे? भैया ठंडी में गर्म तो नहीं हो गए आप लोग? प्रेज द लॉर्ड। भैया गर्मी में ठंडा तो नहीं लग रहा आपको? हालेलुया। मेरे प्रियो, इस प्रकार का कंडीशन है भाई यूसुफ का, और वो ऐसे सोच ही रहा है कि मैं अब इसको, वो कहता है 20 में, तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर दर्शन देता है और फिर उसे वो कहता है, वो उसे समझाता है, वो उसे बताता है, और बहुत सारी बातें हैं जो हम सबों को अच्छी से बचपन से हम लोग सुनते हुए आए हैं। एक पास्टर के घर के सामने में एक लड़की रहती थी, और पास्टर तमिल थे, तेलुगु थे, और उनके गांव में एक लड़की थी जो उनके एग्जैक्टली उनके घर के सामने में थी। बचपन से पास्टर उसको देखते हैं, और एक दिन वो लड़की बड़ी हो गई, पास्टर भी थोड़े से एजड हो गए, और उनकी मिनिस्ट्री बहुत बढ़ गई। पास्टर कभी इधर कभी उधर इनको जाना होता था, और जब ये जाना होता था तो ऐसे मध्य में ये लड़की का शादी हो गया। लड़की का जब शादी हो गया तो लड़की उनको फोन करके बताते कि पास्टर मेरा शादी हो गया। वो वंडरफुल, अच्छी बात है, आशीर्वादित रहना बेटा। और फिर कुछ दिन के बाद उनका गुजरात में एक मीटिंग था। वे गुजरात अहमदाबाद में मीटिंग के लिए गए, और वहां पर वो लड़की है, और वो लड़की उनको कहती है कि पास्टर आई एम प्रेग्नेंट। पास्टर बहुत खुश हो जाता है, अरे वाह, ओके बेटा, प्रभु तुझे ऐसे आशीषित करे। कितना महीना चल रहा है पूछा तो बोले 6वां महीना चल रहा है। वेरी गुड। पास्टर फिर अपना मीटिंग, 3 दिन का मीटिंग खत्म करके दूसरी जगह पर उनका मीटिंग था, वहां पर चले गए, और मीटिंग खत्म करके फिर वे अपने घर चले गए। फिर उनका कुछ दिनों के बाद वापस उनका अपने गांव में एक मीटिंग था, और उस मीटिंग में लड़की और उसका परिवार सब जन आया, और पास्टर ने देखा वो बैठी हुई है, ओहो, उसके पीछे उसके मदर फादर, ओ ये सब जन बैठे हुए हैं। और फिर जैसे मीटिंग खत्म होती है, उन्होंने लड़की उनके पास है, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करें। फिर उन्होंने कहा बच्चा किधर है? बोले है ना, कहां पर है? पेट में है। अरे वो 6 महीना पहले मैंने तुझे पूछा था बच्चा कहां पर है, तू क्या बोली कहां पर है? पेट में है। अब मैं 7 महीने के बाद तुझे मिल रहा हूं, अब 6 और 7 कितना महीना हो गया? और 13 महीना। 13 महीना? अरे क्या 13 महीने का गर्भ कभी रहता है? ऐसा कोई है क्या भैया अपने यहाँ पर जो अपने मम्मी के पेट में 12 महीना रहा, 13 महीना रहा? ओ मम्मी के पेट में एसी है, और मुझे 24 घंटा खाना मिलता है, मस्त मैं घूमता रहता हूँ, कभी ऐसे उड़ू कभी ऐसे उड़ू, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा कोई है क्या भैया इधर?
जो अपनी मम्मी के पेट में 12 महीना रहा? कोई भी नहीं। अरे पास्टर उसको बोलते हैं, अरे ऐसे कैसे क्या हो सकता है? फिर उसने पास्टर अपने घर गए, मीटिंग खत्म हो गया, उनके माँ को फोन किया, फलाना 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 ऐसा है। वो बोले कि तुमने तो चेकअप किया था, मेडिकल रिपोर्ट था, सब कुछ ठीक था, ऐसे कैसे हो गया? तो वो बोलते हैं पास्टर ये फॉल्स प्रेगनेंसी था। और फिर क्या निकला? फिर बोले कुछ नहीं, उसमें से हवा निकल गया। तो आप लोग जो डॉक्टरी किए हो, नर्सेस और सिस्टर हो, आपको मालूम होगा फिर आजकल भी इस प्रकार से है। सो मेरे प्रियो, मैं आपको एक चीज यहां पर बताना चाहता हूं कि अगर यूसुफ के पास मौका था कि वो मरियम को बदनाम करे, लेकिन यूसुफ ने क्या किया? मन ही मन सोचा कि मैं इसको बदनाम नहीं करना चाहता। अगर आज के युग का यूसुफ होता तो उसको क्या करता? प्रोग्राम में बुलाता, अपने गांव वालों को बुलाता, अपने बगल वालों को बुलाता, खाना दावत बनाता और सबके बीच बोलता, ये अभी तक मेरे साथ संसार शुरू नहीं किया है, लेकिन ये अभी से गर्भ में है। कैसे हुआ मरियम? कहां से हुआ मरियम? बोले पवित्र आत्मा से हुआ। ऐसे कैसे का पवित्र आत्मा से हुआ? बोले पवित्र आत्मा मेरे सपने में आया, मुझे दर्शन दिया और मेरे अंदर समा गया। ऐसे कैसे का तेरे अंदर चला गया? क्योंकि उससे पहले कभी पवित्र आत्मा के द्वारा कोई गर्भवती नहीं हुआ था। तो ये उसके लिए एक नेचुरल बात है कि वो इस प्रकार के समंजस असमंजस में है। लेकिन ये सारी बातें साइड में रखकर वो कहता है कि मैं मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता, और चुपके से अपने मन में मनसा ही कर रहा है। और जब ऐसे विचारों में है, तभी उसको छोड़ने के विचारों में है, तभी उसको त्यागने के विचारों में है, तभी क्या हुआ? स्वर्गदूत उसके स्वप्नों में आया और कहता है ये पवित्र आत्मा के द्वारा है। प्रेज द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा के द्वारा है, इसे ग्रहण करना और इसे इस प्रकार से देखो। मेरे प्रियो, प्रभु में आपको ये वचन मैं देना चाहता हूं कि आपको अपने जीवन में क्रिसमस हमें ये सिखाता है, क्रिसमस हमें रिस्क लेने के लिए सिखाता है। अब वो मरियम के लिए रिस्क ले रहा है। दूसरा अध्याय वचन 13 में देखो, दूसरा अध्याय वचन 13 में, मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय का वचन 13 में देखो यहाँ पर क्या लिखा है। उसने चले जाने के बाद देखो, प्रभु का एक दूत स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, बालक को ले और उसकी माता को ले और मिस्र देश में चला जा, उधर भाग जा। पहले मरियम के लिए रिस्क लिया, अब ये यूसुफ ये पिता बन गया। देखो मेरे प्रियो और प्रभु के सारे दास और दासियों, परमेश्वर का बोलने का एक सिस्टम है। परमेश्वर बात करता है, एक सिस्टम से बात करता है। वचन 20 में उसको बात किया, हे यूसुफ दाऊद की संतान, हे यूसुफ दाऊद की संतान। एक्चुअली वो उसका यूसुफ के पिता का नाम वचन 16 में लिखा है, उसके पिता का नाम याकूब है। पुराने नियम में भी जो यूसुफ है उसके पिता का नाम भी याकूब है, और यहां पर भी जो यूसुफ है उसके पिता के नाम भी याकूब। लेकिन परमेश्वर एक सिस्टम से बात करता है, हे यूसुफ दाऊद की संतान। अर्थात परमेश्वर उसको कहाँ ले गया? परमेश्वर तो सिंहासन के पास ले गया कि तेरी जो पीढ़ी आने वाली है, तेरे जो परिवार के लोग आने वाले हैं, वो उस सिंहासन से होंगे और उस जगह से होंगे। मेरे प्रिय, अब तू क्या कर, बच्चे को ले और मिस्र में चला जा, क्योंकि हेरोदेस राजा ने ऐसा प्लान किया है, वगैरह 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 वगैरह, हम सबों को मालूम। और ये कहता है कि प्रभु पालने के लिए तो तूने बताया, मैं कर सकता हूं, बड़ा भी कर सकता हूं, उसको खिला भी सकता हूं, उसको चला भी सकता हूं, लेकिन अब तू मुझे बता प्रभु,
जब बालाम जब अपना रास्ता बदल दिया पुराने नियम में, तब एक स्वर्गदूत उसके रास्ते में आया और उसे कहता है हाथ में तलवार लेकर, जब आदम हवा को अदन की वाटिका से बाहर कर दिया, वहां पर 2 करूबों को वहां पे रखा और एक ज्वाला में एक तलवार को, जो घूमती हुई तलवार को वहां पर रक्षा करने के लिए रखा। उस पेड़ की रक्षा करने के लिए तूने स्वर्गदूतों को भेजा, उस बगीचे की रक्षा करने के लिए तूने अपनी ज्वाली में तलवार को वहां पे रखा। अपने पुत्र के लिए तू कहता है कि उठ और उसकी मां को ले और मिस्र में भाग जा। क्यों प्रभु? ऐसे बोल सकता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर एक स्वर्गदूत को भेज देना मेरे परमेश्वर। अब इस बच्चे को सुरक्षा मैं नहीं कर पाऊंगा, एक स्वर्गदूत को तो भेज देना। पुराने नियम में जगह जगह पर स्वर्गदूत को तूने भेजा। मेरे भी स्वप्न में एक बार नहीं 2 बार स्वर्गदूत आया, लेकिन अब रक्षा करने की जब बारी आई है और तू मुझे कहता उठ और मिस्र में भाग जा। मेरे प्रियो, दूसरी बार रिस्क लेता है। हालेलुया। यीशु दूसरी बार रिस्क लेता है। अपने जीवन में रिस्क लेना सीखे प्रियो। क्रिसमस का जो संदेश है, क्रिसमस का जो मैसेज है, हम विश्वासियों को रिस्क लेने के लिए प्रेरित करता है। अब यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? अब यीशु मसीह का सेकंड कमिंग के लिए हम लोगों को रिस्क लेना है। जगह जगह, कोने कोने में, गांव गांव में, टोला टोला में, डिब्बा डिब्बा में हमको जा जाकर सुसंदेश सुनाने हैं। कब तक हम लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे? कब तक हम लोग अपने घर में अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे? अब निकलो, प्रेज द लॉर्ड, अब निकलो। नहीं 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 नहीं, मेरे छोटे बच्ची है, मेरा छोटा बच्चा है, मेरी एक पत्नी है, मेरा छोटा सा परिवार है, मैं कैसे जा सकता हूं? बगल वाले का हाथ पकड़कर बोलो, एक दूसरे की तरफ देख के बोलना है, ये हमारी ही कहानी चल रही है। बोलो ना, ये हमारी ही कहानी है, ये हमारी स्टोरी बता रहे हैं। हालेलुया। रिस्क लेने की जब बारी आती है, प्रार्थना करते हैं प्रभु 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 मैं करना चाहता हूं, लेकिन जब रिस्क लेने की बारी आती है तो नो 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 गॉड, ये मेरा छोटा किड्स, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी पत्नी है, माँ है, परिवार, कहाँ जाऊंगा, मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे प्रियो, क्रिसमस रिस्क लेने के लिए, क्रिसमस हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए सिखाता है। क्रिसमस हमें पीछे हटने के लिए नहीं, क्रिसमस हमें आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देता है। प्रेज द लॉर्ड। क्रिसमस हमें हिम्मत जोड़ो करके, क्रिसमस हमें रिस्क उठाओ करके हमें क्रिसमस क्या करता है? प्रेरित करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अब रिस्क लेना है। उस समय में एक ही यूसुफ था, एक ही मरियम थी, लेकिन अब बहुत से यूसुफ आ गए हैं, बहुत से मरियम आ गई है। अब हमें रिस्क लेना है उसके सेकंड कमिंग के लिए। हालेलुया। क्या ये जून तैयार है? हालेलुया। क्या आप लोग तैयार हो कि मैं कोने कोने में जाऊंगा, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाऊंगा? यूहन्ना 3:16 कोई निकाल कर रखे, यूहन्ना 3:16 कोई निकाल कर रखे। ये एक ऐसा रेफरेंस है, संसार में सबसे ज्यादा भाषाओं में लिखा गया, सबसे ज्यादा भाषाओं में ये रेफरेंस का अनुवादन किया गया है। 2800 बार इस रेफरेंस का क्या किया गया है? अनुवादन किया गया है। निकाले, चलो एक साथ बोलेंगे। यूहन्ना 3:16 निकाले? नहीं निकाले? पास्टर आप अकेले बोलना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। यस, मुझे ठंडा लग रहा है पास्टर, मेरे कान में सुनाई नहीं दे रहा है, मैं नहीं बोलूंगा, सब जन बोलेंगे, ठीक है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने, आवाज नहीं आ रहा भाइयों, यहां से कुछ आवाज नहीं, ये ऐसा लग रहा है कि पूरा एसी थोड़ा सा बंद कर दीजिए भैया, सब जन ठंडा हो गया यहाँ पर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने, आवाज नहीं आ रही भैया लोग, माफ करना मुझे, मैं मराठी आदमी हूं, अब ओडिया हो गया। क्योंकि परमेश्वर ने, मजा नहीं आ रहा भैया, क्योंकि परमेश्वर ने, यस, जगत से ऐसा प्रेम
ताकि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। 2800 बार ये एक ही मात्र ऐसा रेफरेंस है जिसका बहुत सारी भाषाओं में अनुवादन किया गया। वो परमेश्वर है, ये उसका प्रेम है, और ये उसने कैसे कैसे मनुष्य के ऊपर प्रेम किया, कौन से मनुष्य के ऊपर उसने प्रेम किया, और कैसे हालात थे हमारे, और इसने जो प्रेम किया, रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय में लिखा है, उसका 8वें पद में कि हम पापी ही थे, हम पापियों के ऊपर उसने प्रेम किया। और जब देखते हैं वचन 6 में लिखा है कि हम निर्बल ही थे, जब हम निर्बल थे तब उसने हम पर प्रेम किया। और लिखा है कि वचन 10 में कि हम भक्तिहीन थे और हम बैरी थे, हम दुश्मन थे, तब इसने हम पर प्रेम किया। सो मेरे प्रियो, उसका ये जो प्रेम है, उसका ये जो गिफ्ट है, उसका ये जो इतना सैक्रिफाइस है, उसका ये जो इतना बलिदान है, बस हम लोग अपने कंफर्ट जोन में ही रहेंगे? नहीं। आज परमेश्वर को इस प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन में एक प्रॉमिस करे सभी के, सारी माताएं, सारे भाई और सारे पिताओं को मैं अनुवादन करना चाहूंगा कि आप लोग एक प्रॉमिस करें अपने मन ही मन में कि प्रभु मैं तेरे लिए उठूंगी, प्रभु मैं तेरे लिए उठूंगा, प्रभु मैं तेरे लिए रिस्क लूंगी, प्रभु मैं तेरे रिस्क लूंगा, मैं जोखिम उठाऊंगा प्रभु, मैं अपने जगह से उठूंगा और तेरे लिए जोखिम उठाऊंगा। मिस्र ठीक है या यूसुफ चला गया मिस्र में, और जब वो हेरोदेस मर गया, जब उसका बेटा उसके गद्दी के ऊपर बैठा, तब भी यूसुफ आने के लिए डर रहा था। ये इतना डरपोक इंसान, ये इतना 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 भयभीत रहने वाला इंसान जब बच्चे को हाथ में देखा और परमेश्वर का धन्यवाद करता। अगर मैं उसके जगह पर होता तो मैं कहता, प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे तेरे पुत्र को हाथ पर रखने का, छूने का मौका दिया, तूने मुझे उसके लायक समझा मेरे जीवित परमेश्वर, और मुझ पर भरोसा किया, मैं तेरा धन्यवाद करता। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब ये इतना सुंदर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, अब उसका संदेश देना है कोने कोने में, अपने रेंज में बताए। जो आपका रेंज है, आप ऑफिसर हो, आप अपने ऑफिस रेंज में बताए, आप फील्ड वर्कर हो, अपने फील्ड वर्क में जाए, आप ग्राउंड लेवल में, आप ग्राउंड लेवल में जाए, अपना कंफर्ट जोन से निकलकर यीशु का संदेश देने के लिए, उसका जन्म, उसका मरम, उसका कर्म, उसका पुनरुत्थान, उसका वापस आना लोगों को बताए, लोगों को सिखाए। भाई तू पापी था, भाई हम दुर्बल थे, भाई हम उसके योग्य नहीं थे, हम बैरी ही थे, हम अधर्मी थे, हम भक्तिहीन लोग थे। तब यीशु तुम्हारे और मेरे लिए संसार में आया, तब यीशु तुम्हारे और मेरे लिए उस क्रूस के ऊपर मारा गया। अब मेरे प्रियो, अब समय है, अब जब तक यह अनुग्रह है तब तक उसका समय है। हमें अब क्या करना है? अब हमें रिस्क लेना है परमेश्वर के लिए, अब हमें रिस्क लेना है उसके वचनों का सुसमाचार के लिए, हमें आगे बढ़ना है और परमेश्वर का गौरव करना है। प्रेज द लॉर्ड। मरियम ने भी रिस्क लिया। ये कहती है, मरियम नहीं जानती थी कि ये 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा 5000 लोगों को खाना खिलाएगा। मरियम नहीं जानती थी 4 दिन से सड़ी हुई लाश को, लाजर को ये बाहर निकालेगा। लेकिन मरियम जानती थी, प्रभु मैं इस बच्चे को चुम्बन दूंगी, प्रभु इस बच्चे को मैं हाथ पकड़कर चलना सिखाऊंगी, प्रभु इस बच्चे को ABCDEFG में सिखाऊंगी, प्रभु इस बच्चे को मैं दुनिया के सारे रिवाज, सारे अच्छी और बुरी बातें, प्रभु मैं इस बच्चे को सिखाऊंगी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी
ये कल पानी पर भी चलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। वो ये नहीं जानती थी कल ये मुर्दों को भी जिलाने वाला है। वो ये नहीं जानती थी कल ये अंधों को भी दृष्टि देने वाला है। वो ये नहीं जानती थी कि ये वो करने वाला है। वो ये बस ये जानती थी कि एक उद्धार करता, मैं अपने हाथों में उसको लेने जाऊंगी, उसका पालन पोषण करूंगी और परमेश्वर का रास्ता तैयार करूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं बस अपने हाथों से मेरे बेटे को खिला सकती हूं, लेकिन वो 5,000 लोगों को कैसे खिला सकता? वो मेरे पास ताकत नहीं है। ओ मेरे प्रियो, मरियम ने भी रिस्क लिया अपने जीवन में। और मिलकर हम अपने आंखों को बंद करें, थोड़ा समय अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। और जो राजे, जो शास्त्री आए थे, उन्होंने भी अपने जीवन में रिस्क लिया। 3 ऐसे इन 10 लोगों के बीच में ऐसे मनुष्य है जिन्होंने प्रभु यीशु के जन्म के दिन रिस्क लिया। मेरे प्रियो, 2000 वर्ष पहले के लोग रिस्क ले सकते हैं, ये 21वीं सदी के लोग रिस्क ले नहीं सकते क्या? क्या हम में कुछ कमी है? उस समय के लोग यीशु के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। क्या हम उसके सुसंदेश को लेकर हम तैयार नहीं हैं? मेरे प्रियो, ये यहां का यहां पर ही रह जाएगा। ये ओहदा, ये रूपा, ये सोना, ये चांदी, ये जीवन, ये सुंदरता, ये घर दार, प्रॉपर्टी, ये यहां का यहां पर रह जाएगा। आओ मिलकर आज एक वादा करें उसके वचन के साथ खड़े होते हुए। अगर यूसुफ रिस्क ले सकता है, अगर मरियम रिस्क ले सकती है, 3 राजे जो शास्त्री थे वे अगर रिस्क ले सकते हैं प्रभु, तो मैं तेरी दासी, मैं भी रिस्क ले सकती हूं। मैं तेरा दास, मैं भी रिस्क ले सकता हूं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका गौरव हो, प्रभु आपका गौरव हो, प्रभु आपका गौरव हो, आपके नाम को महिमा मिले। आज इस प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन में उपस्थित सारे अतिथिगणों को प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूं। तेरे दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं, इन सभी 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 विश्वासियों के ऊपर प्रभु आपका अधिकार की आत्मा आए और आपके वचन को दूसरे लोगों के पास पहुंचाने के लिए प्रभु आप इनकी अगुवाई करें। भले ही जीवन में रिस्क लेना क्यों ना पड़े, यीशु के पहले फर्स्ट कमिंग के लिए इन लोगों ने रिस्क लिया। अब तेरे सेकंड कमिंग के लिए मैं रिस्क लेना चाहती हूं मेरे जीवित परमेश्वर। अब मैं रिस्क लेना चाहता हूं मेरे प्रभु। तेरी बेटी होने के नाते मैं तुझे प्रॉमिस करती हूं, तेरा बेटा होने के नाते मैं तुझे प्रॉमिस करता हूं मेरे जीवित परमेश्वर, कि अब तेरे सेकंड कमिंग के लिए मैं तैयार हूं। कोई खड़ा रहे ना रहे, कोई खड़ी रहे ना खड़ी रहे, लेकिन मैं और प्रभु जी जोशुआ के समान और मेरा घराना तेरी ही सेवा करेंगे। कोई खड़ा रहे या ना खड़ा रहे, कोई मेरी निंदा करे, मेरा अपमान करे, कोई मुझे कुछ भी बोले, लेकिन मैं तेरे लिए खड़ा रहूंगा, मैं तेरे लिए खड़ी रहूंगी। और तेरे सेकंड कमिंग के लिए मेरे जीवित परमेश्वर में चुनौतियों का सामना करूंगा, मैं चुनौतियों का सामना करूंगी। आदर गौरव महिमा मैं तुझे देता हूं पवित्र परमेश्वर। एनटीपीसी सुब्रत ज्योति नगर क्रिश्चियन एसोसिएशन की तरफ से यहां पर प्रभु जी काफी सारे रोमन कैथलिक्स है, काफी सारे जीएल, एनडब्ल्यूजीएल, पेंटेकोस्टल, विश्वासी, बैप्टिस्ट और काफी सारे प्रभु क्रिश्चियंस यहां पर है। मेरे जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि इस आयोजन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु आपको कि आपने हम सबों के हृदयों में वो जगह बनाई तेरे वचन को सुन सके और समझ सके। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे जीवित परमेश्वर कि सुनने वाला प्रत्येक जन सुनने वाला ही नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाला, उसके अनुसार एक्शन करने वाला हो।
Here by brother Anil Naik for cake cutting. लेट्स प्रे। हम जो प्रार्थना करेंगे अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता, हम आते हैं यीशु के नाम से लॉर्ड, आपने हमें इतने सुंदर समय को दिया पिता। आपके जन्मदिन से आने से पहले पिता हम इसको मना रहे हैं लॉर्ड, आपके प्रिय लोगों के साथ, आपके प्रिय जन के साथ, आपके चुने हुए लोगों के साथ पिता। यहाँ पे जितने लोग आज आए हैं वो सारे लोगों को आप लाए हैं पिता, वो अपने मन से नहीं आए पिता, उनके आने में एक पर्पस है लॉर्ड पिता। पिता, जब हम इस केक को अभी काटने वाले हैं, जब केक को काटेंगे और सबों के बीच में बांटेंगे पिता, आप सबों को आशीषित कीजिए इस केक के द्वारा पिता। और जो लोग यहाँ पे आज आए हैं, उपस्थित हैं पिता, आप सबों को आशीषित कीजिए। और आज जो मैसेज दिया है पिता, आज जो वचन उन्होंने सुना ही जगह पे, उस वचन को वो अपने साथ में लेकर जाए और हर एक जन को जो वो बता पाए लॉर्ड फादर गॉड, उस चीज को आप उनके हृदय में पवित्र आत्मा से वचन से उनको गाइड कीजिए पिता। इस समय हम केक को काटेंगे। यहाँ पे जितने जन हैं मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, इस सवा को सौंपता हूँ पिता, आप हमारे साथ में रहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।